चलिए आज बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की एक बेहद खूबसूरत कविता प्रथम रश्मि के बारे में। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि अपने आप में एक सवाल है, एक पहेली जिसे कवि प्रकृति के एक छोटे से चमत्कार के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है एक लंबे गहरे ठहराव के बाद जीवन को ये कैसे पता चलता है कि अब फिर से शुरू होने का वक्त आ गया है? यही वो गहरा सवाल है जो इस पूरी कविता के दिल में बसा है। तो कविता शुरू होती है एक सीधे से सवाल से। कवि एक छोटी सी चिड़िया, एक वेहगनी से पूछते हैं कि आखिर उसे ये कैसे पता चल गया कि सुबह की पहली किरण फूटने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसी पहेली को और करीब से समझते हैं। देखिए, कविता की पंक्तियां खुद ही ये सवाल करती हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहगिनी, पाया तूने यह गाना। मतलब ए रंग बिरंगी चिड़िया, तुम्हें पहली किरण के आने का एहसास कैसे हुआ, और ये जो तुम गीत गा रही हो ये तुम्हें मिला कहाँ से। यही वो रहस्य है। उस चिड़िया के गाने से ठीक पहले आखिर दुनिया थी कैसी। चलिए देखते हैं कि कवि एक सोई हुई ठहरी हुई दुनिया की तस्वीर कैसे खींचते हैं। कवि कहते हैं, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सब कुछ थमा हुआ है। तारों की रोशनी में कोई गर्मी नहीं, पेड़ों के पत्तों में सांस तक नहीं, बस एक गहरा खामोश सन्नाटा। बात यह है कि दुनिया पूरी तरह से अंधेरे और खामोशी में डूबी थी। जिंदा और बेजान में कोई फर्क नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो हर चीज पर एक गहरी बेहोशी छाई हो। अगर कुछ था तो बस एक खालीपन में सांसों का चुपचाप आना और जाना। यहां तक कि चांद को भी शशि बाला कहा गया है, जिसने मानो श्रम से अपना चेहरा छुपा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की चेतना सो गई हो, एक गहरा यूनिवर्सल ठहराव। और अब हम कविता के उस मोड़ पर आते हैं जहां यह सन्नाटा टूटता है। तो अगला हिस्सा है जागृति का पहला गीत। उस गहरे बेअंत सन्नाटे के बीच अचानक एक अकेली आवाज गूंजती है जो उस खामोशी को चीर देती है। कवि उस चिड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर नाम इस्तेमाल करते हैं, तरुवासिनी, जिसका मतलब है पेड़ पर रहने वाली। ये छोटा सा शब्द भी कविता को और गहरा बना देता है। और फिर वो पल आता है, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गातू स्वागत का गाना। ये सिर्फ एक चहचहाना नहीं था, ये तो नए दिन के स्वागत में गाया गया एक गीत था, एक ऐलान था। तो इस एक गीत का असर क्या हुआ? अरे पूरी दुनिया ही बदल गई। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इस एक पल में ही कविता का पूरा बदलाव सिमट जाता है। गीत से पहले क्या था? ठहराव, परछाई, खामोशी और नींद। और गीत के बाद गति, रोशनी, आवाज और जिंदगी। एक अकेले गीत ने सब कुछ बदल दिया। कवि इस बदलाव को बहुत ही खूबसूरती से बयां करते हैं। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार। मतलब वो बेशक्ल अंधेरा अचानक रोशनी के एक पुंज में बदल गया। सोचिए कितनी शक्तिशाली इमेज है ये। और इसका असर एक लहर की तरह फैलता है। उस एक गीत के बाद पेड़ों की डालियां खुशी से सिहर उठीं, फिर एक ठंडी हवा बहने लगी, फिर फूल खिल गए और उनकी खुशबू फैल गई। मानो पूरी दुनिया ने एक नई जिंदगी को गले लगाना सीख लिया हो। तो चलिए अब वापस उसी पहेली पर आते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। हमारा आखिरी हिस्सा है आश्चर्य में एक उत्तर। तो आखिर राज क्या है? इतनी गहरी नींद में सोई दुनिया में उस नन्ही सी चिड़िया को ये पहले से कैसे पता चल गया कि सुबह होने वाली है? कविता का सार यही है कि इसका जवाब किसी लॉजिक या तर्क में नहीं है, बल्कि अंतर्ज्ञान में है, इंट्यूशन में। वो चिड़िया सिर्फ एक चिड़िया नहीं है, वो तो मानो इस ब्रह्मांड की पहली इंस्टिंक्टिव सांस है, जो आने वाले बदलाव को देख नहीं रही बल्कि महसूस कर रही है। और आखिर में कवि वापस अपने उसी सवाल पर लौटते हैं, पर इस बार उसमें एक हैरानी है, एक आश्चर्य है। कहाँ कहाँ हे बाल विहग्नि, पाया तूने यह स्वर्गीय गाना। ये एक तरह से मान लेना है कि कुछ रहस्य ही रहें तो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक छोटी सी चिड़िया पूरे ब्रह्मांड के जागने को महसूस कर सकती है, तो हमारे अपनी जिंदगी में बदलाव की वो पहली किरणें कौन सी हैं, वो कौन सी सहज आहटें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में।